अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय किचन या मिलीशियस कुकिंग विद नूरुल्लैन। आज जी मैंने बनाई थी माय सिग्नेचर वाइट कढ़ाई। मुझसे अच्छी वाइट कढ़ाई कोई नहीं बना सकता, ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं और वो हमेशा मुझसे फरमाइश करके बनवाते हैं। तो आप भी बनाएं, आप भी फॉलो करें रेसिपी। ये जी मैंने प्याज ले लिए थे 2 अदद, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। मैंने योगर्ट ले ली थी 1 कप ऑलमोस्ट। यहाँ पे जी मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था। हरी मिर्चों के साथ मैंने उनको कूट लिया था। और ये मैंने क्रीम ले ली थी, ठीक है, 1 पैकेट आप ले लीजिएगा। और ये मैंने 10 काजू ले लिए थे। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया था। और ब्लैक पेपर मैंने 1.5 टीस्पून लिया था। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 केजी चिकन था, ठीक है, जिसमें मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी। ठीक है जी, यहाँ पे ऑयल ले लिया था मैंने 3/4 कप। इसके अंदर मैंने प्याज को इतना कुक करना है कि प्याज सॉफ़्ट हो जाए, इनका जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट सा ये हो जाए। साथ ही इनके मैं काजू भी ऐड कर दूँगी और काजू और प्याज को हम सौते करेंगे इतना कि जो प्याज हैं वो अपना कलर चेंज कर लें। बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे जी ये प्याज और काजू हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद जी मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया था, जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर ऑयल था उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मैं चिकन को इतना फ्राई करूँगी ऑयल के साथ कि जो मेरे पास चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, गोल्डन सा चिकन का जो कलर है वो आ जाए। और जब वो कलर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, ठीक है, कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। जब वो खुशबू हमें आने लग जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर देंगे। इन स्पाइसेस के साथ मैं इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो स्पाइसेस की जो एक वो जो टेस्ट होता है वो अच्छे से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये जी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो पेस्ट आपको दिखाया था वो मैंने ऐड कर लिया था। अब सुन लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि अब आपने इसको कवर नहीं करना, अच्छे से मिक्स करके आपने इसको कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ठीक है। उसी में आपने इसे कुक करना है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया था, वो जो पेस्ट था उसका पानी ड्राई हो गया था, चिकन भी उसमें हाफ़ जो है वो कुक हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी थी। दही ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके अब आप इसे कवर करके पकाएंगे दही के पानी में। जो कसर चिकन में रह गई थी वो दही के पानी के साथ बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ठीक है। 6 से 7 मिनट इसको आपने रख देना है कवर करके। उसके बाद जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा फिर आप इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इतना फ्राई करें कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुका था। इस पॉइंट पे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी, बिल्कुल लो। और इसमें जो क्रीम मैंने आपको दिखाई थी वो क्रीम हम ऐड कर देंगे और इस क्रीम को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये सारा काम हम लो फ्लेम पर करेंगे और अब फ्लेम लो ही रहेगा। क्रीम ऐड करके 5 मिनट आपने इसे दम वाली आंच पर पकाना है। दम वाली आंच पे रखना है तो ये फिर रेडी हो जाएगा। और रेडी होके इसकी लुक आप देख लीजिए, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था, बहुत ज़बरदस्त। मैं कह रही हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे फरमाइशें करके बनवाते हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद मज़ेदार बनेगा और आपके घर वाले भी आपसे फरमाइशें करके बनाएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।